सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 दोष, वात, पित्त, कफ और 3 नाड़ियाँ जैसे कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों का 3 गुण, 3 नाड़ियाँ और 3 दोष, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है और किस प्रकार हम ये 3 चीज़ों को जानकर हम अपने शरीर को ऊर्जावान, सशक्त और निरोगी बना सकते हैं, मन को सामर्थ्यशाली बना सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। तो अभी आप सबको सबसे पहला सवाल है कि आपने दत्त भगवान को देखा है कि नहीं? पूजा करते दत्त भगवान की। दत्त भगवान को क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति बोलते हैं। त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति दत्त हा जाना, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक किराना। त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति दत्त हा जाना, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक किराना। 3 लोकों का लाना, 3 लोक होते हैं और 3 लोकों का राजा। तो क्या है? 3 क्या है? त्रिगुणात्मक, 3 गुणों का स्वामी, 3 गुणों को बैलेंस करने वाला। तो 3 गुण होते हैं दत्त भगवान के अंदर। 3 गुण क्या है? तो 3 गुण में से सबसे पहला है रजोगुण है, दूसरा है तमोगुण है, तीसरा है सतोगुण है। और ये 3 गुण जो है ये 3 नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। 3 नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण है और इन 14 नाड़ियों में 3 नाड़ी एकदम महत्वपूर्ण है। जैसे पंत प्रधान, राष्ट्रपिता, होम मिनिस्टर ऐसे होते ना मुख्य, तो 3 नाड़ियाँ अति मुख्य है। ठीक है, तो ये 3 नाड़ियाँ का नाम जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है? तो सुषुम्ना, जिसका नाम है सुषुम्ना, सुषमना नहीं, सुषुम्ना। ठीक है, तो ईड़ा हमारे राइट नासिका को बोलते हैं यहाँ पर, पिंगला हमारे लेफ्ट नासिका को बोलते हैं, सुषुम्ना मध्य नाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 नाड़ियाँ जो है, तो इन 3 नाड़ियों का संबंध 3 गुणों से भी है और 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 ही देवता क्यों है? देखिए, अब एक एक चीज़ को समझेंगे। आप पहले 3 देवता को समझे। आपने देखा है कि भगवान महादेव दौड़ते नहीं है जैसे विष्णु दौड़ते। विष्णु भगवान की कितने अवतार है? बहुत अवतार है। आप देखेंगे सैकड़ों अवतार है। ये राम का अवतार, परशुराम का अवतार, जैसे कि कोई और अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार क्या है? भगवान कृष्ण का अवतार किसका है? विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान क्या करते हैं? दौड़ते रहते हैं, एनर्जी। विष्णु भगवान के अंदर क्या है? एनर्जी, दौड़ना, बस दौड़ना दौड़ना दौड़ना, सत्य के लिए दौड़ना। ठीक है, ये विष्णु भगवान का रोल है। अभी भगवान शिव का क्या रोल है? भगवान शिव का क्या रोल है? शांत बैठना। भगवान शिव दौड़ते क्या? नहीं दौड़ते। तो भगवान शिव दौड़ते नहीं है, बस शांत बैठे हैं। और बाद में हम ब्रह्मदेव क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्यों निर्माण करते हैं? क्योंकि उनके पास विद्या है। उनके बाजू में कौन बैठा है? सरस्वती। और भगवान विष्णु के बाजू में कौन बैठा है? लक्ष्मी। और महादेव के बाजू में कौन बैठा है? पार्वती। अभी इसको भी ठीक से समझिए। 3 देवियाँ है, 3 भगवान है, 3 नाड़ियाँ है, 3 गुण है कि नहीं? 3 दोष है। इन सभी का एक दूसरे से कैसे मिलन होता है और हमारा शरीर कैसे चलता है, इसको पूरी तरह से हमें जानना जरूरी है। तो अब एक एक भगवान के बारे में समझेंगे। जैसे कि भगवान विष्णु के बाजू में कौन बैठा है? लक्ष्मी। और भगवान विष्णु किसके अवतार है? रजोगुण, यानी दौड़ना। देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हो, तभी आपके पास धन आएगा ना। शांत बैठ के आएगा क्या? अभी हम कुछ किया नहीं तो धन आएगा? तो हमें अपने मूवमेंट करने से शरीर को जिंदा रखने की विधि होती है। समझ में आए? शरीर को जिंदा क्यों रखते हैं हम? अगर हमें कोई खाना नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे जिंदा। तो लक्ष्मी माता क्या है? हमें जीवित रखने के लिए है। और रजोगुण क्या है? भगवान विष्णु क्या है?
दौड़ने के लिए, यानी क्या है, हर काम सही समय पर सही वक्त पर करने के लिए सही विष्णु भगवान का रूप है, समझो। अभी भगवान शिव को देखेंगे। भगवान शिव क्या है? शिव क्या है? शांत बैठे हैं। अगर कोई इंसान शांत बैठा है और उसको कोई छेड़खानी करे तो क्या होता है? शक्ति। उसके बाजू में कौन है? शक्ति, पार्वती। शक्ति क्या करेगी? कितने रूप धारण कर लेती है? माता शक्ति कैसी है कि नहीं? शांत है। शिव और शक्ति, शांत बैठना और उसके बरोबर विरुद्ध क्या है? शिव शक्ति। ये हमने देखा है शिव भगवान के बारे में, हमने इसके पिछले सैटरडे को सुना है कि सांख्य योग दर्शन में क्या होता है? शिव और शक्ति क्या है? चेतना और प्रकृति और पुरुष, इसको कहते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव किसके रूप है? तमोगुण का रूप है, तमोगुण। भगवान विष्णु किसका रूप है? रजोगुण का रूप है। रजोगुण यानी हमारी राइट नासिका, जिसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। भगवान विष्णु यानी राइट नासिका, भगवान शिव यानी लेफ्ट नासिका। राइट नासिका में क्या होता है? सूर्य नाड़ी, जिसके अंदर ऊर्जा होती है। और लेफ्ट नासिका क्या है? चंद्र नाड़ी, जहाँ पर क्या होता है? शिथिलता आती है। अभी ठीक से समझे इसको। ये तीन, और तीसरी नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी, जिन दोनों को बैलेंस करती है। वो कौन है? ब्रह्मदेव। अब एक उदाहरण से सुने। ये तीन क्या है? गुण है। तीन क्या है? गुण है। जैसे जिसको क्या, कौन से गुण कहा गया है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अभी एक समझो उदाहरण, हर वस्तु को देखेंगे। एक पत्थर है, एक पत्थर है, उसके अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण है। उसके अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण। तो तमोगुण क्या करता है? स्थिर रहता है। पानी की बोतल हिल सकती क्या? नहीं हिलती। क्यों? क्योंकि स्थिर है। उसके अंदर क्या है? रजोगुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है। जितनी भी निर्जीव वस्तु है उसके अंदर एक ही गुण है। कौन सा है? तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? ना हिलता है, ना डुलता है, शांत है। अभी रजोगुण क्या है? जो वायु है, वायुजट, जब तक स्थिर वायु रहता है, कभी वायु कैसा रहता है? दौड़ता रहता है ना। और वायु जिंदा है क्या? वायु से बात कर सकते क्या हम? हाँ, नहीं कर सकते ना। लेकिन वायु तो घूम तो रहा है, दौड़ तो रहा है, लेकिन वो क्या है? रजोगुणी है। वो दौड़ रहा है। अगर बाटली शांत बैठी है एक जगह पर और वायु का झोंका है तो क्या होगा? उड़ जाएगी बाटली। क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। क्यों उड़ी बाटली? क्यों बाजू में हटी? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण ने धक्का मारा, रजोगुण और तमोगुण का मिलन हुआ, इसलिए बाटली हिली। लेकिन वो मिलन टिका क्या? बाटली हिली, वायु वहाँ गया, बाटली बस जगह पर रह गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सत्वगुण नहीं है। कब हलना कब डुलना, ये तीन गुण नहीं है। तीन सत्वगुण ना होने की वजह से अगर दोनों गुण मिलते हैं तभी परिपूर्णता नहीं आती है। तीसरा गुण है सत्वगुण। सत्वगुण क्या है? बैलेंसिंग करता है। कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, ये दोनों को बैलेंसिंग करते हैं। कब वायु का यूज करना है, कब शांति का यूज करना है, कब भगवान विष्णु का यूज करना है, कब भगवान महादेव का यूज करना है। भगवान महादेव को और भगवान विष्णु को, दोनों को कब कौन से जगह पर भेजना है, क्या करना है, ये सारा बैलेंसिंग कौन करता है? भगवान ब्रह्मदेव। तो ये तीन गुणों को लक्ष्य ध्यान रखिए। हमारा शरीर ये तीन गुणों से बना हुआ है। तीनों गुण हर शरीर में होते हैं। आप अगर तीन गुण में से एक भी गुण शरीर के बाहर निकला तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। आप बोलेंगे मेरे अंदर रजोगुण है और तमोगुण सत्वगुण नहीं है। तो रजोगुण क्या करता है? गाड़ी में पेट्रोल भरे, आपने गाड़ी में क्या किया? पेट्रोल भरा, गाड़ी चालू हुई। गाड़ी पेट्रोल खत्म होने तक अगर बंद नहीं हुई तो क्या होगा? आप बंद करते हो कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल भरते हो 10 लीटर, तो थोड़ा घर में गए, गाड़ी साइड में लगा दी। अगर गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भरा, खत्म होने तक बंद ही नहीं करना है। ऐसा करते हैं कभी? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि गाड़ी के पेट्रोल की जरूरत एनर्जी के लिए है, और एनर्जी कब यूटिलाइज करनी है? जब हमें जरूरत है कि नहीं? तो एग्जैक्टली हमारे शरीर में रजोगुण भी जब यूज करना है जब हमें जरूरत है। अभी आप सुबह उठ जाते हो, सुबह उठते हो, क्या चाहिए? हमारे अंदर रजोगुण होने चाहिए। चलते फिरते बोलते आगे घूमते हैं तो हमारे शरीर में जो दौड़ता है
ये पापनी भी हिलती है ना, रजोगुण की वजह से हिलती है। हमारे शरीर में रक्त भी दौड़ता है ना, रजोगुण की वजह से दौड़ता है। पता है, ये नहीं रहेगा ना तो हम जीवित नहीं रहेंगे। रजोगुण हमारे अंदर है, इसलिए हम जिंदा है। रजोगुण जिंदापन की निशानी है। लेकिन जिंदा होना यानी जीवित होना, दौड़ना, भागना, इधर उधर चलना, इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं। लेकिन हमें शांत एक जगह बैठना भी है। अगर हम दिन भर दौड़ेंगे और रात में भी दौड़ेंगे तो क्या होगा? रात दिन सोएंगे ही नहीं तो क्या होगा? जिंदा ही नहीं रहेंगे ना। तो हमें शाम अगर आंख बंद करते हैं तो तुरंत नींद आ जाती। किसकी वजह से? तमोगुण की वजह से। तो तमोगुण कितना महत्वपूर्ण है जितना रजोगुण महत्वपूर्ण है। अगर आप उठे, आप दोपहर को बैठे, आप शांत बैठे, क्यों बैठे पता है? तमोगुण है इसलिए शांत सुन रहे। अगर आप तमोगुण नहीं होता तो शांत आप नहीं सुनते, आप इधर उधर। जिसके अंदर रजोगुण है ना, सुनते हुए भी ऐसे करते हमारे जैसा। बोलते हुए भी हम हिलते हैं जरा। तो ये तीनों गुण क्या होता है? हर एक के अंदर होता है, लेकिन कोई एक गुण ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। समझो, एक इंसान के अंदर रजोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा? रात को उसको नींद नहीं आ रही है, रात को 1 ही घंटा नींद आई, वो इंसान क्या बोलता है? सर मुझे रात तक सोया ही नहीं, 1 ही घंटा सोया, मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या नींद, क्यों नहीं नींद आ रही? कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ तो ठीक है लेकिन नींद ही नहीं आ रही। उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है? रजोगुण बढ़ा हुआ है। उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, रात दिन चिंता है, सोया है, चिंता है, उसका शरीर पूरा एक्टिव है, डीएक्टिव हो ही नहीं रहा है कि नहीं? तो उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो एक इंसान सुबह उठता है और खाना खाता है, सो जाता है। नींद आई तो बहुत सारे माता भगिनी देखो घर में क्या 80% समय सोए, क्या कर रहे? सो रहे। 1 से 4 सोने का समय, जब भी खाना खाया सोने को लगता है। तो ये लोगों के अंदर थोड़ा वजन बढ़ा हुआ होता है कि नहीं? ये लोग बढ़ा हुआ वजन होता है, फिर उनका चेहरा भी ऐसा पड़ा हुआ होता है। उसके अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमस गुण बढ़ा हुआ है। तो रजोगुण क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और तमोगुण क्या करता है? ब्लड प्रेशर घटाता है। लेकिन आप बढ़ाना और घटाना, बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्या घटाना महत्वपूर्ण है? दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। जब बढ़ा हुआ और घटा हुआ, दोनों को भी बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो दोनों को भी क्या करना है? हमें बैलेंस करना है, ना बढ़ा हुआ हो ना घटा हुआ हो। बैलेंस कौन करता है? सतोगुण करता है। आपको जब सतोगुणी रहेंगे, सतोगुण बड़ा बैलेंस रहेगा तो इंसान आंख बंद की, नींद आ गई, 1 मिनट में नींद। सुबह आंख खुली, एनर्जेटिक, एकदम एनर्जेटिक। तो आंख खुली फिर भी पड़े रहे, कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे क्या, थोड़ा सो लूँ। कितने बजे? 5 बजे, 1 मिनट 5 मिनट के लिए सोता हूँ। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे थोड़ा और सोता हूँ। तो ऐसे करते करके कब 10 बजते हो तमोगुणी इंसान के कुछ पता नहीं है। तो तमोगुण इंसान के अंदर क्या भरा हुआ होता है? आलस्य, इसका अंदर बढ़ा हुआ है तमोगुण, ठीक है? ये 3 गुण से हमारा शरीर चलता है। सभी को समझ में आया? तमोगुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है। और यही नहीं, हम किसी से बात करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, बैठते हुए, घूमते हुए भी इन गुणों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप, एक इंसान जा रहा था रास्ते से और जा रहा था, उसका दोस्त मिला और उसके दांत गिर गए थे। उसने बोला, अरे तुम्हारे दांत क्यों गिरे हैं? तो दूसरा बोलता है, हंसने की वजह से गिरे हैं। तो बोलते हैं, हंसने की वजह से किधर दांत गिरते क्या? तो नहीं, बोला क्या हुआ था, एक पहलवान था, वो पहलवान जा रहा था रास्ते से, छिलके केले के ऊपर पैर पड़ा उसका और गिर गया तो मैं हंस गया, मेरे कंट्रोल नहीं हो पाया और तब मेरे दांत टूटे। तो क्या हुआ, उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर उसके अंदर सत्वगुण था ना तो कंट्रोल करता, अरे मैं हंसा तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो मुझे अंदर हंसी आ रही है लेकिन साढ़ा जायज में जाके हंसू। हंसी तो आ रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, जरा साइड में जाकर हंसू। उसके सामने क्यों हंसना है? अगर वो सोचता, जो सोचने वाला माइंड है ना, वो सत्वगुणी है। समझ में आया? तो कोई सास है, ससुर है या कोई है, उसने तुरंत प्रश्न डाला, इधर से उत्तर फायरिंग, उधर से फायरिंग, इधर से भी बंदूक फायरिंग 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 फायरिंग, ये भी मर गया वो भी मर गया, ये क्या है?
रजोगुण बढ़ा हुआ है। थोड़ा सास क्या बोल रही है, ससुर क्या बोल रही है, या कोई साड़ू बीड़ू कोई हमारा मेहमान है जो हमें विरोध करता है, कोई भी हो, दोस्त हो, उसका पहली बात सुनना, फिर सोचना और फिर बोलना, तो क्या होता है, आपके अंदर सतोगुण है। अगर आप डायरेक्ट सुन रहे हो और डायरेक्ट बोल रहे हो, उसको भाड़ 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 बोल रहे हो, तो कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा है। अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप सुन रहे कुछ भी बोल रहा है सुन रहे, कुछ भी बोल रहा है सुन रहे हो, और सुनते रहते हो, अंदर सी घुटन सी हो रही है। कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो आपको ओनली सुनना ही नहीं है, जो जरूरत है वो बातें बोलनी भी है। तो ये तीनों गुण हमारे व्यवहार में भी काम में आते हैं। कितना महत्वपूर्ण है देखो। और ये तीनों गुण क्या है, हमारे तीन नासिका से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे राइट नासिका जो है उसको सूर्य नाड़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि बाहर जितना भी हवा है, बाहर की जो हवा है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल है, जो भी रहेगा 35 डिग्री 38 डिग्री। लेकिन ये नाक क्या करता है, वो हवा को शरीर में डालने के बाद उस हवा को गर्म करके अंदर भेजता है। समझ में आया। और गर्मी, हीट यानी क्या है, रजोगुण। अब एक इंसान है, मर गया तो क्या होता है, उसका शरीर क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। ठंडा पड़ना यानी क्या है, वो 100% तमोगुण बचा है, उसका रजोगुण खत्म हो गया। रजोगुण खत्म हो गया यानी क्या हुआ, वो मर गया। ठीक है, तो इंसान मर जाता है। तो क्या है, हमारे शरीर के अंदर जब हीट है इसलिए हम जिंदा है। आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री है कि नहीं। क्यों 38 डिग्री है, क्योंकि हम जिंदा है। मरे हुए इंसान के शरीर में थोड़ी 38 डिग्री होता है। और 38 डिग्री टेम्परेचर को किसकी वजह से मेंटेन होता है, ये सूर्य नाड़ी की वजह से। सूर्य नाड़ी क्या करती है, अपने बॉडी में शरीर को हीट करने के लिए गर्मी भेजती है और अपने बॉडी 38 डिग्री टेम्परेचर कर पाती है। लेकिन क्या होता है, यहाँ से हवा आ रही है, गरम 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 हवा, 38 की जगह 40 हो जाए, तो 40 होने नहीं देता है ये नाक। तमोगुण क्या करता है, वो बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करता है, कम कर देता है। और वो और कम करने लगता है, ये बोलता है नहीं ठंडा चाहिए ठंडा चाहिए ठंडा चाहिए, ये बोलता है क्या, नहीं गर्मी चाहिए गर्मी चाहिए गर्मी चाहिए। ये ठंडा भेजने में माहिर है, ये गर्मी भेजने में माहिर है। समझो एक होता है जिम वाला, एक होता है जुम्बा वाला। ये बोलता है जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ये बोलता है जिम 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 जिम। दोनों को क्या करता है, बैलेंस करना चाहिए ना। तो दोनों को जब बैलेंसिंग हो जाता है, ना ठंडा ना गर्मी, तब ये सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है, तब हमारा शरीर बैलेंस में रहता है। सभी को समझ में आया। तो दोनों को बैलेंस करना यानी सतोगुण है। तो बैलेंस करने से कैसे बैलेंस होता है, देखिए आपके सोच से भी बैलेंस नहीं होता है। तो अगर हमारा हवा दोनों का बैलेंस हो रहा है, तब भी हमारा मन भी बैलेंस होता है। अभी देखिए, हमारा राइट नासिका है जिससे हमें गर्म में हवा आई, लेफ्ट नासिका है ठंडी हवा आई, दोनों को बैलेंस किया बीच वाली नाड़ी ने। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस नाड़ी से श्वास लेकर इस नाक से छोड़ा, इस नाक से लेकर उस नाक से छोड़ा, तो बैलेंस होता है। इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। ठीक है, योगा में प्राणायाम करके ना अनुलोम विलोम, तो बैलेंस किया जाता है। तो ये दोनों नाक क्या करते हैं, हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर की शक्तियों को भी जागृत करती है। इसके बारे में हम बाद में व्याख्यान सुनेंगे, शक्तियाँ कितनी है, कैसे हमारे शरीर में काम करती है। तो समझ में आया, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी क्या है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ब्रह्मा यानी सतोगुण, विष्णु भगवान यानी क्या है, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों के बगैर हमारा जीव और शरीर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद में तीन नाड़ियाँ देखिए हमने, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ियाँ। ये तीन नाड़ियाँ क्या करती है, हमारे शरीर को बैलेंस करती है। जो भी हमारे शरीर में हीट की आवश्यकता है, सब चीज़ों को बैलेंस करती है। इसके अलावा हमने सूर्य चंद्र और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी देखी है कि नहीं, और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियाँ भी उसी का नाम है, भगवान विष्णु। देखिए भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु सूर्य नाड़ी, भगवान विष्णु सूर्य नाड़ी, ईड़ा नाड़ी एक ही है। ठीक, एक ही है। भगवान महादेव, पिंगला नाड़ी भगवान महादेव और चंद्र नाड़ी एक ही है। ठीक है, और सतोगुण, सतोगुण और सुषुम्ना नाड़ी एक ही है। ठीक है,
और सतोगुण उतना ही महत्वपूर्ण है। सबको समझ में आया? ये पहला टॉपिक।